हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैलन सिंह राजावत। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SR इंस्पिरेशन पर। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं अपने चैनल पर न्यू अनाउंसमेंट लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस किस प्रकार के और नए नए वीडियोज आपके लिए ला सकता हूं, या कौन से ऐसे नए नए तरीके हैं जिससे मैं आपको नए नए प्रकार से इंस्पायर कर सकता हूं। जिसमें कुछ मेरे वो टॉपिक है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो मेरा मन है कि मैं वो बातें लोगों तक पहुंचाऊं। तो वो अनाउंसमेंट, तो वो जो नए नए टॉपिक जो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे, उनमें सबसे पहला है कि मैं पर्यावरण के क्षेत्र में जो जो आजकल नई नई समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो जल प्रदूषण को लेकर हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण को लेकर हो, चाहे वो वायु प्रदूषण को लेकर हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण को लेकर हो, जैसे जैसे प्रकार के अलग अलग जिनसे हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, उनसे संबंधित जानकारी और फैक्ट आपके लिए लेकर आना चाहता हूं मैं, जिनसे आप इंस्पायर हो और अपने स्तर पर जितना हो सके, जरूरी नहीं है आप ज्यादा करें, जितना हो सके उतना आप पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे वैश्विक स्तर पर आपने कोरोना महामारी का नाम सुना होगा। हर कुछ कुछ सालों में, चाहे वो आपदा हो, चाहे वो हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र में आपदाएं आ रही हैं, चाहे वो विश्व के अलग अलग जंगलों में, चाहे वो आग लग रही है पर्यावरण के क्षेत्र में, इतनी जीव जंतुओं की मौत हो रही है, वायु प्रदूषण से लोगों को सांस की बीमारी हो रही है, और इतना वृक्षों का कटाव किया जा रहा है। ये मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं आपको। ये पर्यावरण के विभिन्न विभिन्न जो टॉपिक हैं, इनसे संबंधित जितनी जानकारी या जितनी इंफॉर्मेशन आसपास फैलाई जा सके उतना कम है। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जो जानकारी मुझे मिलेगी मैं जहां से भी इकट्ठी करूंगा, चाहे वो ऑनलाइन सोर्स हो, चाहे विभिन्न वेबसाइट से हो, चाहे वो किताबें पढ़ के हो, चाहे वो न्यू आर्टिकल्स हो, मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। और आई होप सो आप उनको देखकर समझकर जितना हो सके अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेंगे। इतनी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ये मेरे टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं न्यू अनाउंसमेंट के साथ सबसे पहले नंबर पर रखना चाहता हूं। बाकी की बात जब न्यू टॉपिक में लेके आऊंगा तब आप इसको सुनेंगे। हो सकता है आप इनमें से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें मोटिवेशन कहाँ है। दोस्त, पर्यावरण को बचाने से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई बड़ा मोटिवेशन होगा यार। जब ये पर्यावरण ही नहीं रहेगा, आप रहेंगे कहाँ? और सबसे बड़ी चीज, हम जैसे युवाओं की ये जिम्मेदारी है अपने आसपास के पर्यावरण, इनको बचाना और इनको संवर्धित करना। खैर, इस टॉपिक को मैं यहीं विराम देता हूं। दूसरा टॉपिक है बुक्स रीडिंग, आर्टिकल रीडिंग एंड लर्निंग। मैं अलग अलग बुक्स से, चाहे वो इंस्पिरेशनल कहानियां हो सकती हैं, ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, विभिन्न आर्टिकल से, चाहे डेली न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर की एडिटोरियल से, जहां से भी हो सकता है, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हो सकती हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दे दिया। किसी भी प्रकार की, चाहे वो किताबें हो, आर्टिकल्स हो, ऑनलाइन वेबसाइट्स हो, कहीं से भी मुझको अगर ऐसा, मुझे कोई जानकारी अगर लगती है जो ऐसी कहानी या स्टोरी जो भी है आपको अगर मोटिवेट कर सकती है, तो मैं आपके लिए जरूर लेके आना चाहूंगा। जिसमें कभी कभी मैं कोई बुक्स की कोई टॉपिक पढ़ के आपको एक नए अंदाज में सुनाया करूंगा, जिससे आप मोटिवेट हो सकें, और उनका एक पूरा का पूरा सार आपको बताया करूंगा कि आखिर ये कहानी या ये आर्टिकल कहना क्या चाहता है, इसमें से क्या चीजें हम सीख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। तीसरा बिंदु, जैसा कि मैंने पर्यावरण के बारे में बात करी थी, वो मेरे दिल के करीब है, ऐसे ही ये भी टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसके बारे में मैं कई समय से मैं सोच रहा था, बहुत टाइम से सोच रहा था कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए। यार, आज चारों तरफ अपने हम जब भी नजर घुमा के देखते हैं, किसी का भी आइडल उठा के देख लो, किसी के भी पसंदीदा लोग देख लो, वो सिर्फ उन्हें पूछते हैं जो आज बड़े पर्दे पर है, चाहे वो पैसों के रूप में हो, चाहे वो अभिनय के रूप में हो, किसी भी पेशे से हो वो। लेकिन उन शख्सियतों को कोई नहीं पूछता जिन पर लाखों अनुभव भरे पड़े हैं। मेरी नजर तो यही है, मेरा दृष्टिकोण तो यही है।
मैं उन्हें पसंद करता हूं जो आज तुम्हें राह किनारे बैठे हुए मिल जाएंगे, तुम्हारे आसपास लोग घूमते हुए मिल जाएंगे। वो वृद्ध लोग जो पार्कों में टहल रहे हैं, कभी उनके पास बैठे हो? उनके पास बैठ के देखो उनके जीवन के वो अनुभव जो करोड़ों रुपयों में भी नहीं मिल सकते। वो लोग जो फुटपाथ पर बैठे हुए हैं और खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, कभी उनसे पूछ के देखो कि उनके अनुभव क्या है। ये अनुभव आपको करोड़ों अरबों रुपयों में नहीं मिलेंगे। उन वृद्ध लोग, वो फुटपाथ पर बैठे लोग, उनकी एक एक झुर्री में हजारों अनुभव छुपे हुए हैं। असली करोड़पति, असली अरबपति वो बैठे हुए हैं। लेकिन हम उन बड़े कैनवास पर जो व्यक्ति आज सक्सेस हैं, सिर्फ उन्हें ही असली मायने में सफल मानते हैं। नो डाउट वो सफल हैं, बट सफलता का यही एक पैमाना नहीं, दूसरा पैमाना भी है जिसको मैं देख पा रहा हूं। तो मैं अब आपके सामने ऐसे लोगों के अनुभव लाना चाहता हूं जिनके अनुभव कोई सुनना ही नहीं चाहता, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से वो करोड़ों रुपयों के अनुभव है। आपको जीवन की कितनी बड़ी से बड़ी गलतियों से बचा सकते हैं वो अनुभव आपको। नो डाउट वो आपको वीडियो बहुत पसंद आएंगे, वो अनुभव आपको बहुत पसंद आएंगे। वो लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, वो लोग मेरे दोस्त हो सकते हैं, वो लोग मैं किसी ट्रेन में यात्रा कर रहा हूं, मेरे बगल में बैठा हुआ यात्री हो सकता है। वो लोग मैं कभी भी अगर मार्केट से गुजर रहा हूं, बाजार से गुजर रहा हूं, फुटपाथ पर बैठा हुआ व्यक्ति हो सकता है। वो लोग जब मैं पार्क में जा रहा हूं और मेरे बगल से गुजरते हुए कोई दादाजी हो सकते हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है जो अपने पूरे जीवन का अनुभव समेटे हुए तुम्हारे सामने से निकला जा रहा है, और तुम यानी कि मैं और हम अपने उस छोटे से फोन, उस दुनिया में जो कि नकली है, उसमें डूबे हुए पड़े। बस मुझे लगा कि ऐसे लोगों के अनुभव जो कि बिल्कुल 24 कैरेट सोने की तरह एकदम साफ है, जो आपको जीवन में गर्त में जाने से बचा सकते हैं, उनके अनुभव लाना चाहता हूं। यार, करोड़ों रुपयों के कमा लेने से नहीं बनता कोई सफल इंसान, करोड़ों अनुभवों के आ जाने से बनता है सफल इंसान। तो दोस्तों, ऐसे ही लोगों के करोड़ों अनुभव लाने वाला हूं आपके पास, जिनको आप देखकर, जिनको आप सीखकर अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसी आने वाली गलतियों से बच सकते हैं, और नो डाउट अपने आसपास घूम रही वो धरोहरों को सम्मान दे सकते हैं जो असली सम्मान के हकदार है। मेरा दृष्टिकोण तो यही है। चौथा बिंदु, ये जो बिंदु है ये थोड़ा हंसी मजाक से संबंधित है, थोड़ा इंस्पिरेशन से हटकर कॉमेडी टाइप। मेरे जितने भी वीडियोस बनते हैं उनमें मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं, बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, बार बार रीटेक करना पड़ता है, तो इनमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे इतनी हंसी आती है, बहुत ज्यादा। तो मैं अब आगे से अपने वीडियोस के मेकिंग वीडियो भी आपके लिए लाना चाहता हूं, जो आपको हल्के से गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे, जो हम लोगों के बीच बातें चलती हैं जब हम शूट कर रहे होते हैं। तो आगे से आपको हमारे वीडियोस की मेकिंग वीडियो भी देखने को मिलेंगे, और आगे जैसे जैसे मुझे लगेगा कौन कौन से नए टॉपिक लाए जा सकते हैं, आपको अनाउंसमेंट के साथ बताया जाता रहेगा। दोस्तों, आपका मेरे चैनल से, एसआर इंस्पिरेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट, मैं फिर भी कहता हूं, बहुत जरूरी है। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूं। जरूर है ये, जरूरी है ये। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करें, ये बहुत जरूरी है, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैल सकें, जिससे कि मेरे आने वाले जो प्रयास हैं वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकें।